नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के अगले चरण में मैं मौजूद हूं ग्राम सभा देवई नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं और यहां की जनता से बातचीत करने वाले हैं और ग्राम प्रधान उदय भान सिंह यादव जी द्वारा क्या क्या कार्य हो पाए हैं उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये मार्ग जो है पहला आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जो मनरेगा के अंतर्गत इसको कंप्लीट करा दिया गया है। ये लंबाई की अगर बातचीत की जाए तो मौके पे ये 500 मीटर नियर अबाउट लंबा है। अगर चौड़ाई की बातचीत की जाए तो वो भी 10 फीट नियर अबाउट। जहाँ ये लोग कहते हैं, बहुत सारे ग्राम प्रधान चिन्हित है हमारे लिस्ट में जो ये कहते हैं कि विकास खंड द्वारा कोई बजट नहीं आता है जो हम गांव के अंदर विकास कर सके। उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये प्रमाण है, ये मार्ग प्रमाण है, ये काम प्रमाण है कि ये जो है बजट अगर नहीं आता तो यहाँ के ग्राम प्रधान अपने फंड से इसका निर्माण नहीं कराया है। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य हो पाए हैं हम उसको भी देखिए। ग्राम प्रधान जी द्वारा एक कार्य और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये LED बल्ब जो देख सकते हैं आप लोग, इस गांव सभा के अंदर एक और भी राजस्व ग्राम सभा है जो कि पूरी पोल पे इस तरह से LED बल्ब लगा दिया गया है ग्राम प्रधान जी द्वारा। यानी काफ़ी अच्छी बात है ये कि यहाँ की जो जनता है वो अंधेरे में नहीं रहेगी, अंधेरे में नहीं रहेगी। वो जो है इस बल्ब के उजाले में अपना आराम से आवागमन कर सकती है। ये सबसे अच्छी बात है। और क्या क्या कार्य है उसको भी हम देखें। मनरेगा के अंतर्गत ये भी नाली देख सकते हैं आप लोग बनी है, इसमें की खेती वेती करने के लिए आसानी से जो है पानी जा सकता है। इसकी लंबाई की बातचीत अगर की जाए तो ये लगभग 500 मीटर नियर अबाउट है, आगे जाकर टर्न है। और क्या क्या कार्य है वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये भी नाली है इसी गाँव की जो कि 20 सालों से ये विवाद में था, लेकिन जैसे ही उदय भान जी इस गांव के प्रधान बने उसके बाद ये विवाद को भी हल कर दिया है और ये जो है नाली बनवा दिया अच्छे तरीके से। यानी 20 साल के विवाद को ख़त्म कर दिया। यानी कि अगर ग्राम प्रधान एक्टिव हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। देखिए, इस गांव की कुछ जनता है हमारे साथ, हम बातचीत करने वाले चाचा जी हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? जीता। जीता? हाँ जीता। अच्छा। ये बताइए कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान है उदय भान जी, काम किस तरह से कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? काम तो ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ, जो काम हो रहा है तो ठीक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ का काम हो रहा नहीं है। नहीं, गड़बड़ की बात हम नहीं कह रहे हैं। जैसे विकास हो रहा है आपके गांव की कि नहीं, वो मैं पूछ रहा विकास तो हो रहा है कि जितना हो तो बात तो होता है, एक बात थोड़ा बाकी पूरा। और विकास तो पूरा होता है बात। क्या क्या हो पाया अभी तक? ये काम धाम ना हो रहा है, कुछ आवास बना है, कुछ कल गड़ा है जी और कुछ सड़क बनी है जी। हाँ, जब तक हुए तब तक तो अभी तो यही काम हुआ है और उसको सब हुआ बना हुआ है। तो ग्राम प्रधान के प्रति कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, हमसे तो कोई शिकायत नहीं है साहब जी। बाकी और जनता की शिकायत और वगैरह है? जनता तो कोई अभी तो ऐसा बात तो है नहीं, बाकी मतलब जनता कोई न शिकायत करत बा। जी। का दादी का कर रही थी? हाई रोड ना बन रही है। कौन रोड है? हाँ नहरिया वाला? हाँ। तो यहू बन जाई, कभी आगल बजट समय से आज तो यहू अरे बन जाई। हाई बच्चा हाई पुलिया बन जाता लैसन के हमारे साधन हो जाता। हाँ, ये बात आप तो जा करके कहिए, कैसे कहें? प्रधान जी से कहिए कि हमको ये समस्या है। तो तू लोग नाल हुआ प्रधान ना हुआ बचवा। हम लोग प्रधान नहीं हैं, हम लोग तो बस देखने के लिए आए हैं। हाँ तो वह देख ताक के देखा लोगन तू लोगन के आवा तो कारा तो आपके गांव के हैं, आपके बच्चे समान हैं, उनको जाकर के कहिए कि हमको दिक्कत तकलीफ हो रही है। अच्छा जी। देखिए, एक ये भी जो है नाली का ये जो है निर्माण हो पाया है मनरेगा के अंतर्गत। ये भी काफ़ी सालों से विलंबित था लेकिन इस कार्यकाल में हो पाया है। हमारे साथ एक भाभी जी हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस गांव से हैं या नहीं और ग्राम प्रधान जी द्वारा क्या क्या कार्य हो पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो असली में हमारा मुन्नी है। अच्छा, मुन्नी है। तो अभी ये खेतवा में क्या कर रही थी आप? हम खेते में तो ये घास कर रहे हैं, मटर कबा रहे हैं, अपन खेत अगोर रहे हैं। नारी अच्छा, आप ही का है, दूसरे का नहीं ना है? चोरी नहीं कर रही हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं काम कैसा कर रहे हैं अभी? और काम तो ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कुछ घूस दे दिए हूँ आपको इसलिए नहीं, आप तारीफ कर रही हैं उनकी? नहीं, घूस तो नहीं दिले बना भैया मन के। नहीं ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ आपका व्यक्तिगत काम कर दिए हूँ इसलिए आप कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं?
नहीं भैया कोनो तो गलत हुआ तो नहीं कैले बाड़ा, हम्म। उनके लिखे तो बढ़िया कैले बाड़ा। तो आप लोग खुश हैं उनसे? हाँ हम लोगों तो खुश है। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या प्रोग्राम है? अगर फिर से चुनावी मैदान में आएंगे तो वोट करेंगे आप लोग? भैया जब करे के आई तो हम सब लोग करी तो हम लोग कर देंगे। अच्छा, नहीं आप तो कह रही हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मत जो है जाहिर करेंगी ना, कि सबकी बात कहाँ से आ जाती है? नहीं तो जरा सबके बात कह रहे हैं तो हमारे मंजूर है, हमारा प्रधान जी है, हम वोट दे देंगे। चलिए ठीक है। देखिए, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ पहुँचता है D7 न्यूज़ चैनल। ये आप लोगों को नज़ारा दिख रहा होगा, ये खेतों का नज़ारा है और नालियों का नज़ारा है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कोई भी पत्रकार ज़मीनी रिपोर्टिंग करने नहीं निकलता है, लेकिन D7 न्यूज़ चैनल हमेशा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ एक चाचा जी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि इस गांव के अंदर क्या क्या हो रहा है। चाचा जी क्या नाम है आपका? सेवाधार सिंह यादव। आप इसी गांव से हैं? जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं हाँ। वो कार्य कैसा कर रहे हैं अभी? कार तो बहुत बढ़िया करत बना। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। अब तक क्या किया है उन्होंने? अरे बहुत काम किए हैं, कितना बताए हैं। कुछ भी 2 4 5? अरे उधर रास्ता बनवाए, इधर नारी खनवाए, घर के हाँ। 2 4 10 काम करवाए। जी, तो काम मतलब बेहतर कर रहे हैं। जी। तो ये बताइए, ये सब काम जो है ये कितने सालों से विलम्ब था जो नहीं हो पा रहा था? अरे जब ले प्रधानी होत बा तले बिंदा लोग होत रहना, आपकी बारी भर बाणा काम करे बदे काम करत बाणा। जी। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बिरादर भाई हैं इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है? किसी से भी पूछ लीजिएगा। जी, तो पूरे गांव मतलब एकदम खुश है? हाँ हाँ, पूरा गांव इस समय तक खुश बा काम के लेके। जी, हम्म। तो कोई शिकायत नहीं है आप लोगों की तरफ? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहाँ की जनता जो है काफ़ी संतुष्ट है यहाँ के ग्राम प्रधान से, यहाँ के कार्य को देख। ग्राम सभा के अंदर एक और मेरे चाचा जी, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ की जो जनता कह रही है कि नहीं ग्राम प्रधान कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा राय ले लेते हैं। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? दरोगा यादव। आप इसी गांव से हैं? जी। ये बताइए कि अब तक मैंने 2 4 10 लोगों से बाइट लिया है, अलग लोगों ने जो है ग्राम प्रधान की तारीफ की है, काम अच्छा कर रहे हैं। आपके नज़र में कैसा कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत काम बढ़िया कर रहे हैं, पहले से बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, क्या क्या किया है उन्होंने अब तक? कई ठे सड़क बनवाए हैं, मट्टी वाला काम किए हैं। जी। खरंजा लगवाए हैं। आवास वगैरह किसी को दिलवाए? जी। अभी और अभी आवास ना मिला है कोई को। अभी किसी को नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कि शौचालय वगैरह किसी को मिला? हाँ, शौचालय मिला। जी। पेंशन वगैरह का कैसा चल रहा पेंशन लोग बहुत लोग को बनवा दिए हैं। है? जी, चलिए मतलब बहुत काम लोग अच्छा का हाँ। पैखाना का पैसा खत्म हो गया था, वो भी दिलवा दिए। जी, यानी काफ़ी खुश हैं आप लोग यहाँ के ग्राम प्रधान? जी जी जी। तो आगे की क्या तैयारी है आप लोगों को? आगे अगर चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर आप आगे लोग जनता सपोर्ट कर... तैयार रही तो हम लोग भी तैयार हैं। जी, आपने अपना व्यक्तिगत राय बताइए, जनता की तो व्यक्तिगत बात। हम लोग तो प्रधान के साथ हैं। जी, देखिए काफ़ी जनता यहाँ की खुश है, मतलब काम अच्छा हो रहा है। हमारे साथ एक दादी जी मिल गई हैं, हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि क्या इस गांव। दादी जी नमस्कार, जी बाबू, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ठीक है तबियत बच्चा। अच्छा, अभी इधर कहाँ जा रही हैं आप? जैसे बरसिंग करते। अच्छा, बरसिंग। इस उम्र में कोई घर में लड़कन उड़कन कोई नहीं है काटे? नहीं बचा ना हुआ। ओह। एक जने गाड़ी ले ले घुस चलावा ना, आ एक जने बहरे कमाला। आज लड़की की हम बियाह तो हमारे लड़का हुआ वहाँ गल हूँ। अच्छा, ये बताओ आपके कि पेंशन उनसन मिलेला कि ना? नहीं मिलला। मिलेला? हाँ। अच्छा, यहाँ का जो प्रधान हुआ हाँ। काम अच्छा करत हुआ कि नहीं? ये बच्चा हमारे समझ से तो ठीक करत हुआ। ठीक करत हुआ? हाँ। अच्छा। अब वो तरह दूसरे के निगाह में जो कुछ कर हमारे समझ से तो ठीक करत बाना। जी। हाँ। चल हाई कब्बो ना बनल है, देखा कोई बनवला है। अच्छा, ई वाला हाँ, सड़क? हाँ। कभी ना बनल है। जी। और ढेर दिन का प्रधान रहा, बाकी इतना पानी में हम हेल के जाएंगे। जी। तो आप तो ठीक करत बाना। हाँ। चले, बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि काम अच्छा कर हूँ। नहीं अच्छा कर हूँ बच्चा। चलिए, देखिए ये मार्ग जो है काफ़ी सालों से एक डांड हुआ करता था, और वो भी डांड कैसा डांड जिस पे चल नहीं सकता कोई, यानी फिसलन, कटा पीटा। और ये एक घर यहाँ पे बसता है, इसी देवई ग्राम सभा के अंदर में आता है।
और इस घर के अंदर रहने वाले जो परिवार थे काफ़ी दुखी थे। कहने का तात्पर्य इतना दुखी कि वो अपना जीवन एक जानवर से भी बदतर व्यतीत करते थे, क्योंकि आने जाने का कोई संसाधन बिल्कुल भी नहीं था। दोनों तरफ इनके घर के पीछे जो है नहर है, उसमें पानी वगैरह रहता था, और जब भी कभी बरसात का मौसम हो या अन्य कोई और मौसम हो तो यहाँ आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी घर के अंदर रहने वाली महिला है, हम उनसे ज़रा बातचीत करने वाले हैं कि उस टाइम कैसा लग रहा था और इस टाइम कैसा लग रहा है ये मार्ग बन जाने के बाद। क्या नाम है आपका? प्रभावती। तो इधर देखिए, इधर सामने देखिए। प्रभावती जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रही थी? अरे हम नहीं तो था 30 साल से होगा। 30 साल से। अच्छा, यहाँ का जो कंडीशन था, यानी जो पहले का जो व्यवस्था था, कैसा था? बहुत बेकार था। हम जहर से आवत रही, उधर से लात था, ध ध के पानी इतना हेल हेल के आवत रही, जात रही हियन। सब लोग हमके मारत न, गरियावत न हियन कि हमरे डाड़े से मत आओ, हमरे डाड़े से मत या का जी। करी, कष्ट सह के अपन जाता आवत रही, बर्दाश्त कर के। जी। तो उस टाइम कैसा दर्द महसूस होता रहा होगा आपको, जब लोग ये कहा करते रहे होंगे कि मत आइए, इधर से मत आइए, उधर से मत आइए, लेकिन आपका घर है तो आपको तो जाना ही है अपने घर। और अब जो है यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने इसको बनवाया, तो कैसा लगा आपके लिए व्यक्तिगत? उन्होंने ये जो है मार्ग का निर्माण करा दिया, कैसा अरे लग रहा हमरे आपको? जाने में बहुत बढ़िया कह देना कि हम्म। अब ओदे से झूरे कह न देना हमके। अब डाड़े से आवत रही, जात रही हियन। जी। अच्छा, अब तक कोई ऐसा प्रधान आपके नज़र में आया हो जो एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा जो है काम कर दिया हो? कोई बहुत बढ़िया आस हमके पास कह गांव देना। में या कहीं भी, कहीं गांव में नहीं, कोई हमरे किसी लेके प्रधान तो ने बहुत ऐसा? बढ़िया कह देना भैया। हम तो ये मानीला कि हमरे लेके बहुत बढ़िया कह देना। जी। तो आपके नज़र में इनका क्या अस्तित्व है? आप इनको किस नज़रिए से देखती हैं? बहुत बढ़िया हम मानीला। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, इनका दर्द जो है वो बयां कर रहा था उस टाइम, और अब का जो है इनकी आवाज़ बुलंद है, क्योंकि इनका जो है दर्द वो ख़त्म हो चुका है यहाँ के ग्राम प्रधान जी। देखिए, ये देवई ग्राम सभा के अंदर ये इंटरलॉकिंग वाला जो व्यवस्था है, डमरू वाली ईंट है, और नीचे से जो है सीवर लाइन, और ऊपर से पटिया वगैरह रख दिया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से इस रास्ते का निर्माण हो पाया है, और ये कहाँ तक हुआ है वो हम देखने की कोशिश करते हैं एक बार। इधर भी टर्न है, देख सकते हैं। और यहाँ की जनता से थोड़ा थोड़ा हम बातचीत करने वाले हैं कि इससे पहले यहाँ का माहौल कैसा था और अब कैसा है। भैया हेलो, थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? इसी गांव से हैं आप? हाँ। ये बताइए कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो काम कैसा कर रहे हैं अभी? सही नहीं कर रहे हैं। सही नहीं कर रहे हैं? क्या क्या कमियां हैं उनके अंदर अभी? बहुत कमियाँ। जैसे बताइए। इधर भी रोड नहीं है, उधर भी रोड नहीं है, सगरों भी रोड नहीं है। जी। तो मौके पे हम लोग देख सकते हैं, जो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ मौका तो ये देख रहे हैं जी। और उसके आगे भी नहीं देख सकते हैं आप। देख लीजिए। देख सकते हैं, देख हाँ, तो सकते हैं। देख लीजिए, अब उससे आगे भी नहीं है। नहीं, देखिए, आप इस इधर गांव भी से नहीं हैं, है। आप इस गांव से हैं, हाँ। तो जो आप बताएंगे वो अच्छा बताएंगे। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं। तो बस यहीं तक बना है। अच्छा। हाँ, यहीं तक बना है, आज देखिए। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। हाँ, करिए। क्या नाम है आपका? यहीं के रहने वाली है ना? अभी जो ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो किस ढंग से हो रहे हैं? अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? गलत। अच्छा तो भइल है, लेकिन तो यह कि अब वही हमन पीछे करल है जन टंकी वाला, हम लोगन के पानी का बहुत दिक्कत है जी। आई टंकी वाला जवन मुदवा देना लोगन की पानी बदे हमन के बहुत परेशानी है। अच्छा, कौन सा मुदवा दिए ये? नाही, जैसे कि नीचे नीचे रहल बिछर रहल टंकी वाला पाइप, वो पानी से हमन का बहुत पानी भरत लिया हमन, लेकिन हमन के कल नहीं बा, तो पानी बिना बड़ी दिक्कत है। टंकी बंद हो गल एकदम, तो ओके तो चालू करवा सकत ना, लेकिन वो नहीं करवा पहला। हमन के पानी का बहुत दिक्कत है। तो पेयजल के लिए भी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कैसे पानी वानी कैसे पीती हैं आप लोग? कल हो गला, अपन दूरे दूरे से पानी लिया जाला, पियल जाला। चलिए, और क्या क्या कार्य है वो हम देखेंगे, क्या नहीं है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश। देवई ग्राम सभा के अंदर एक राजस्व ग्राम सभा आता है खरगीपुर, जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं ये
ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है इसको पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है अच्छे तरीके से। और इसकी रंग पेंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है बल्ब और कैमरे वगैरह भी लगा दिए गए हैं। और देख सकते हैं आप लोग, हालांकि अभी बंद है, अंदर की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग देख पाते हैं इजली, लेकिन अभी जो है इसके अंदर सब कुछ सिस्टम लगा दिया गया है और काम को जो है अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। बगल में आप लोग देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय भी है, ये महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग ग्राम पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित 21-22 ग्राम प्रधान उदय भवन, इनके द्वारा ये सारे काम जो है काम को अंजाम दिया जा रहा है। और अंदर टाइल्स वगैरह भी लगवा दिए गए, टेबल वगैरह, ये कैमरा आपके सामने है। ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है आप लोगों को ये मौजूदा के अंदर। अब बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये सवाल हम ग्राम प्रधान से करने वाले हैं कि आखिर इतना सारा विकास कैसे करा दिया ये ग्राम प्रधान। देखिए ये खरगीपुर यानी देवई से राजस्व ग्राम सभा खरगीपुर है और यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। और ये आप लोग देख सकते हैं कच्चा दीवार है, इसको गिराया जा रहा है। और क्या हो रहा है, क्यों गिराया जा रहा है, इसके संदर्भ में हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। ये है क्षेत्र पंचायत, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा सतप्रकाश भिंद जी। आप क्षेत्र पंचायत हैं? जी, हमारी पत्नी क्षेत्र पंचायत है, मैं प्रतिनिधि हूँ। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, ये जो आप लोग चौड़ा कर रहे हैं जी, तो ये किस पर्पज से कर रहे हैं? देखिए एक हम लोग के बीच में माँ परी का मंदिर है, जो बड़ी पुरानी मंदिर है, बाप दादा के जमाने से है। उस मंदिर का न्यू निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। जिस मंदिर पर नवरात्र में कम से कम ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो 50-100 सैकड़ों गांव से लोग यहाँ आते हैं, गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती है। और इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ जब गाड़ी वहाँ लोग खड़ा करते हैं, पैदल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो गांव के हम लोग की बैठक करके गांव सर्वसम्मत से हर व्यक्ति अपनी इच्छा से माँ परी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कहा कि हम लोग यहाँ रोड पहुँचाएंगे और यहाँ बड़ी गाड़ी तक पहुँचाएंगे। और हम लोग अपना जो ज़मीन हम लोग रोड पर थोड़ा बहुत जो भी फैलाना होगा अपना निजी ज़मीन देकर माँ के जगह तक गाड़ी पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। इसी कार्य को देखते हुए गाँव में हम लोग की समिति बनाई गई है, जो 11 लोगों की समिति है। और गाँव के सह समूह की बैठक करके यहाँ पे जो है कि आपके सामने देखिए काम लगा हुआ है परी माँ का मंदिर का, जो एक बड़ा विशाल मंदिर बनाया जा रहा है, जो गाँव के चंदा से और जो है कि जनप्रतिनिधि सामाजिक जो हैं उनके मदद से मंदिर बनाया जा रहा है। बीच में रोड बन रहा है, 10 लाख का विधायक निधि से पास हुआ है जी, 15 लाख ब्लॉक प्रमुखी की निधि से पास हुआ है। और ग्राम प्रधान उधर अपना काम लगाए हुए हैं। सारे तरफ इस गांव में जो है काम है। ये कहा जा सकता है कि हम लोग का मूल उद्देश्य जो है कि जिस गांव की देवी देवता हो या चाहे शिक्षा हो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में यहाँ के नौजवान सब एकजुट होकर यह निर्णय लिए हैं, इस गाँव को भी आदर्श गाँव बनाना है। और हर क्षेत्र में हम लोग को भी चढ़ बढ़कर भागीदारी लेना है, हिस्सेदारी लेना है, उस उद्देश्य से। अच्छा, ग्राम प्रधान जी के द्वारा आप लोगों के इस कार्य में सहयोग है, मिल रहा है या नहीं? देखिए सहयोग प्रधान का पूरा सहयोग है। सहयोग इसलिए ग्राम प्रधान को यदि हम लोग जगह देंगे तभी ग्राम प्रधान काम कराएंगे, क्योंकि विवाद ना हो, इसलिए हम लोग प्रधान को भी फ्री छोड़ रहे हैं कि अपने हिसाब से काम कराते रहिए। और प्रधान का सहयोग है, वो कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे मर्जी वैसे काम कोई करे जी, वैसा कोई बात नहीं। अच्छा, जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप लोग इनके बातों से सहमत हैं? हम लोग सहमत हैं जी। हम लोग इस समिति के परिमाण समिति के हम लोग मेंबर हैं और बढ़ चढ़ के हम लोग भाग ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं जी। क्योंकि माँ परी का जो हम लोग न्यू डीले हैं, हम लोग का उद्देश्य है कि माँ परी के साथ साथ मेरे गांव का विकास हो। पूर्ण समूह जो त्रुटियां हुई हैं पहले से, उसे हम लोग दूर कर रहे हैं और सारी जनता की सहमति से जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक भाई साहब हमारे पीछे जो हैं ब्लूटूथ वगैरह लगा करके थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया प्लीज, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, इस गांव के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से बहुत ही भाग्यशाली ये गांव है और गांव के सम्मानित नागरिकों का ये बहुत बड़ा एक कदम है। इस गांव को आदर्श बनाने के लिए इस गांव के सम्मानित जो भी नागरिक हैं, इन्होंने ये निर्णय लिया कि माताजी का मंदिर का शिलान्यास होने से पहले चारों तरफ से हमारे गांव में परिवहन सुविधा पूरी तरीके से उपलब्ध हो। इसलिए एक समिति गांव के सर्वसम्मति से पास करके 11 लोगों की समिति बनाया गया और इसमें सब गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम लोग चाह रहे हैं कि मंदिर का शिलान्यास होने से पहले गांव में सारे तरफ से परिवहन सुविधा सुचारू रूप से जारी हो जाए।
देखिए जितने भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सभी लोग एकत्रित हैं और काफ़ी हमको नियमताबाद ब्लॉक के अंदर पहला ऐसा गांव दिखा जहां पर गांव की जनता जो है एकजुट होकर के एक निर्णय पे कार्य कर रही है, यानी कि ये जो मंदिर है मंदिर के लिए एक रास्ते का जो है निर्माण कर रही है, यानी चौड़ीकरण करा रही है। अपना मकान वगैरह है या बाउंड्री वगैरह है या ज़मीन है या दुआरा वगैरह है उसको भी छोड़ रही है इस रास्ते के लिए। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस गांव की जनता इतना एक्टिव है और ये लोग कर रहे हैं। इसमें ग्राम प्रधान का भी सहयोग है और सभी जनता का सहयोग है जो कि इस गांव को एक आदर्श ग्राम सभा के अंदर जो है तब्दील करने वाले हैं, यानी इस गांव को एक आदर्श ग्राम सभा बनाने वाली है। यहाँ की जनता काफ़ी मिल्लत है, काफ़ी एक दूसरे के अंदर अखलाकियत है। और जो खरगीपुर ग्राम सभा देख सकते हैं आप लोग, ये जो है मार्ग 100 कुछ मीटर जो है लंबा इसका निर्माण हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि किनारे किनारे जो है ईंट जो है 10 इंच का जोड़िया करने के बाद इस पे जो है जिग जैग का ईंटा लगाया जाएगा और इसको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। हमारे साथ भाई साहब हैं जो अपने देख रेख में इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? प्रदुम कुमार। प्रदुम जी, ये बताइए हमें, ये कब से काम स्टार्ट हुआ है? आज से हुआ है। और कितना काम हो पाया है अभी? भाई यही है सर, एक खना हुआ है यहाँ वहाँ से जी, और फिर जुड़ाई लग रहा है जी। तो ये चौड़ाई कितना है, कितना चौड़ा है इसका? ये? चौड़ाई अंदर है 3 मीटर, उसके बाद रिटर्निंग दीवार है 9-9 इंची जी। जी। और लंबाई कितनी है इसकी? 110 मीटर 110 मीटर। ये कब तक कंप्लीट हो जाने का संभावना है? ये होली के पहले, होली से पहले मार्च के पहले हो जाएगा, यानी फरवरी में ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये हमें बताइए कि इस कार्य को करने में कोई बाधा तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, ये जो है देवई ग्राम सभा के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम सभा है खरगीपुर। कुछ लोग महिलाएं भी हैं, हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। काफ़ी क्रोधित ये दिख रही हैं हमको, हालांकि फिर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सवित्रा जी, आपका यही घर है? हाँ। अच्छा, आपके घर के सामने ये जो बन रहा है रास्ता, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा काम हो रहा है? नहीं, हाँ काम अच्छा हो रहा है? हाँ, काम अच्छा है। अच्छा, यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? काम अच्छा करते हैं। कोई शिकायत वगैरह नहीं है? नहीं अच्छा, कोई घूस वगैरह तो आपको नहीं ना दिए हैं कि झूठ नहीं बोलने के नहीं, लिए? घूस ना दिले ये बाबू। हाँ हाँ, हम झूठों का कोई घूस देले बाड़ी। नहीं नहीं, वो काम बढ़िया होता प्रधान जी है। आपको घूस वूस नहीं ना दे दिए हैं? नहीं नहीं, प्रधान उधर घूस ना ले लो, बढ़िया रोड बनत हमारे दुआरी पे बनत था। अच्छा, हाँ। चलिए कुछ बच्चियां भी हैं, हम इन लोगों से भी जरा थोड़ा थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को क्या मानसिकता है। हेलो बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? बताइए, बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? पढ़ाई करती हैं कि नहीं? नहीं काहे नहीं करती है पढ़ाई? मम्मी पापा नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ने नहीं जाती? किसको पढ़ाएंगे? अच्छा तू बोल दे। अच्छा, आइए जरा, इधर आइए, इधर आइए। कै भाई बहन है? 7 गो बस बहन है। खाली बहन बहन है? पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? ढलैया ये करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान है वो कैसा काम कर रहे हैं अभी? बढ़िया कर रहे हैं। चलिए देखिए, गांव की जनता जो है काफ़ी संतुष्ट है काम को देख कर के, और अब तक जो कार्य हो पाए हैं हमें लगता है कि काफ़ी काम हुआ है इन 1.5 सालों के अंतर्गत। ये एक मार्ग है, कच्चा मार्ग, जो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सालों से विलंबित था, और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबा जो है तीनों तरफ से, इधर भी है और ये इधर भी है, और देख सकते हैं आप लोग इधर भी है। मतलब ये सारे काम को जो है अंजाम दिया है यहाँ के ग्राम प्रधान ने। यह दीवार देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी हद तक आगे तक था, रास्ता भी नहीं था, लेकिन ये जो है इस काम को अंजाम दिए हैं और ये दीवार को तोड़ करके रास्ते को जो है बना दिया गया है, और काफ़ी अच्छा काम हो। ये काम ये भी है, ये देख सकते हैं आप लोग, नहर है, और नहर के किनारे बोरी में जो है कुछ मिट्टी वगैरह भर करके मेढ़ी नुमा इस तरीके को कैसे बना दिया गया है ताकि जो कटान हो रहा था पानी से वो रुक सके। यानी ये घर जो है उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए, जो है सुरक्षित रखने के लिए ये इसको इस तरीके से किया गया है। और ये जिसका घर है हम उससे बातचीत करने वाले हैं, थोड़ा सा इधर घूमिए जरा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। जी, ये हमें बताइए कि ये किसने कराया?
ये प्रधान जी ने करे। प्रधान जी ने कराया। तो आपके अकेले घर है आपका यहाँ पे और कोई किसी का घर नहीं है? नहीं। तो आपके लिए वो इतना बड़ा काम किए हैं, कैसा लग रहा है आपको अभी? बढ़िया लगा था जी। और तो बंद पक्के तो और बढ़िया रहा। यानी कटान हो तो गिरे जाए। चलिए अब वो भी बन जाएगा धीरे धीरे करके, अभी इतना काम हुआ है तो उसके आगे भी काम हो जाएगा। तो अभी गांव के जो प्रधान है वो काम कैसा कर रहे हैं? ठीक करते हैं। ठीक कर रहे हैं, कोई शिकायत वगैरह नहीं है आप लोगों को? नहीं। चलिए जनता काफ़ी खुश है इस गांव से और हमें भी खुशी मिल रही है कि इतने सारे कार्य ग्राम प्रधान। देखिए ये एक मार्ग, ये भी देख सकते हैं आप लोग, जीग जैग ईंटे की से जो है बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और किनारे किनारे जो है मेड़ी नुमा जैसा करके बनाया गया है। हमारे साथ हेलो, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, एक आध दो बात करनी है आप लोगों से। यहाँ जो है कुछ लड़कियाँ हम बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अनु जी, आप इसी गाँव से है ना? ये बताइए कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो काम कैसा कर रहे हैं अभी? ठीक कर रहे हैं। अभी कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को? चलिए देखिए ये सारे काम को जो है अंजाम दे रहे हैं सही तरीके से और यहाँ की जनता का जो है कोई शिकायत वगैरह नहीं है ग्राम प्रधान के प्रति, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। देखिए जितने भी कार्य हमने दिखाया आप लोगों को, अभी उसमें भी कुछ कार्य ऐसे भी थे जो रह गए, अभी हम लोग समय के अभाव को लेकर नहीं दिखा पाए। जैसे कि विद्यालय का काम जो था वो हम लोगों ने नहीं दिखा पाया, कुछ और भी कार्य हैं जिसको हमने नहीं दिखा पाया और बातचीत करेंगे हम यहाँ के ग्राम प्रधान जी से कि इन्होंने इस काम को कैसे अंजाम दिया। प्रधान जी ये बताइए हमें, इतना सारा काम आपने कराया, मैं सुबह से लेकर के शाम हो गया घूमते घूमते देखते देखते, ये आपने कराया कैसे इतना सारा काम? कोई भी काम हो, घर का हो या समाज का हो, जब तक इंसान के अंदर एक जुनून न हो करने का, वो न अपने घर का ही काम नहीं कर पाएगा जी। तो हमको अपने गांव से अपने परिवार की तरह लगाव है, तो उस जुनून में होते चला जा रहा है। अभी तो अब आप संतुष्ट होंगे, बहुत कह रहे हैं, लेकिन हमको तो अभी नहीं लग रहा कि हम बहुत कुछ कर पाए हैं जी। अभी तो 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी तो बहुत कुछ करना है जी। अब देखना हमको खुद है कि हम कितना तक करा लेते हैं जी। लेकिन सिर्फ जुनून की बात नहीं है, यहाँ पे फंड की भी बात है। फंड इतना आता कहाँ से है आपके पास कि आप इतना सारा काम करा रहे हैं? फंड देखिए मनरेगा का है, मनरेगा में तो डायरेक्ट फंड का प्रधानों को ज़रूरत होता नहीं, वो तो मनरेगा का है, वो लेबर पेमेंट उनके डायरेक्ट खाते में जाता है जी। और मनरेगा का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना करा सके, डॉक्यूमेंटली आप सही होना चाहिए आपका, बाकी आप जितना कराइए उसमें कोई लिमिट नहीं जी। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे कि मनरेगा का काम अब जैसे इसी में था, हमको लग रहा है कि लगभग 5 नाली और एक नया चक रोड जो केवल अभी तक विवाद की वजह से नक्शे में ही था, तो गांव के लोगों का सहयोग मिला तो उसको भी हम लोगों ने पूरा करा दिया जी। तो पिछले सत्र में भी लगभग एक खरगीपुर में था, इसी तरह विवादित था, वहाँ प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा। प्रशासन आया, लेखपाल आए, उसका नापी हुआ, टीम बन के आई, तो वहाँ भी एक ठो नया चक्र बन के तैयार हुआ और 5-6 ठो नाली उस सत्र में भी तैयार हुआ जी। अभी 2-3 सत्र और बाकी है, हम लोगों का देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन जहाँ कुछ गांव ऐसे हैं, चिन्हित गांव हैं, जहाँ के ग्राम प्रधान ये कहते हैं कि अभी तक कोई बजट मेरे यहाँ नहीं आया और हमने कोई काम अभी तक नहीं किया, इसलिए तो वही मेरा सवाल है आपसे कि आपके यहाँ कैसे या इतना बजट आ गया कि आप इतना सारा काम कर दो? नहीं, अगर कोई ये प्रधान का कि एकदम बजट नहीं आया तो हम तो इसको कहें कि वो गलत बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं। बजट आया, हाँ, एक सत्र का बजट आया है 2021 मई में, तो हम लोग का वो शपथ हुआ था और उसके बाद एक सत्र का आया है बजट हम लोगों में जी। और कुछ काम हमारा ऐसा हो गया है जिसका कुछ पेमेंट बाकी है, कुछ हो चुका है, तो बजट अब चल रहा है जी। जनता से बातचीत करने के बाद यहाँ की जनता काफ़ी संतुष्ट है आपके प्रति, मतलब कह रही है कि नहीं, जो काम पिछले 20 सालों से नहीं हो पा रहा है वो कार्य जो है आपके कार्यकाल में हो पा रहा है। तो जनता से बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला जो निगेटिव पॉइंट पे बात करे आपके खिलाफ। लेकिन जहाँ कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं वहाँ जनता काफ़ी दुखी है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करने वाले हैं? अभी क्या क्या बचा है आपके गाँव के अंदर जो आपको करना है? काम तो देखिए बहुत कुछ है, काम का कोई कमी नहीं है। जब आप काम देखेंगे तो काम
अभी स्कूल में भी बहुत काम बाकी है, जैसे कि स्कूल का दीवार है, कम बजट होने की वजह से जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे शौचालय में पानी नहीं था, पाइपलाइन शौचालय तक नहीं गया था, बाल्टी से ही भर के लोग या अध्यापक हो या कोई वो बच्चे हों या बालिकाएं हो उसी का यूज करते थे। पानी पीने के लिए नहीं था, तो हमारे यहाँ देवई में पानी टंकी ही नहीं था, वो समरसेबल नहीं लगा था। तो कम बजट होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधा जो है वो देने का प्रयास हम किए हैं, वो दिए हैं। अभी बहुत कुछ कराना बाकी है विद्यालय में जैसे कराने के लिए बच्चों के लिए टेबल कुर्सी का इंतज़ाम करना है, और बहुत से एक आध दो विद्यालय का फर्श खराब है, उसको बनाना है। बहुत विद्यालयों के फर्श में एक विद्यालय का फर्श था एकदम ख़राब था, तो उसमें तो हम बनवा करके इस बार टाइल्स लगवाए हैं। अभी बहुत सा है फर्श जिसमें टाइल्स भी लगवाना है। तो काम का कोई कमी नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे काम बढ़ता है। अब काम कराने वाले के ऊपर है, कराने वाला चाहेगा तो उसको हर जगह कराने का बहुत कुछ दिखेगा, नहीं कराने वाला रहेगा तो वो भी, उसके लिए भी बहुत बहाना है, कराने वाले के लिए भी बहुत बहाना है। जी। अच्छा, ये हमें बताइए कि शिक्षक का क्या रोल है? सही समय पे आते हैं लोग, पढ़ाते हैं बच्चों? बिल्कुल, हमारे समय में तो सही आते हैं, बीच बीच में हम जाते भी रहते हैं। खाना भी जो शेड्यूल बना है साप्ताहिक वो भी दिया जाता है, उसके बाद भी हम जाके कभी आ गए गांव में स्कूल के समय में तो जाके हम मिड डे मील भी चेक करते रहते हैं। और कभी सुबह आ गए तो हम स्कूल पे भी पहुंच जाते हैं। अगर कभी लेट भी हुआ तो एक दो बार हम डांटे भी हैं, बात भी किए हैं कि भाई बच्चे खड़े हैं, काहे आप लोग लेट कर रहे हैं। तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन अब तो सब लोग समय से ही आते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि अब तक आपने अपने गांव के अंदर आवास कितने लोगों को दिलवा पाए? आवास दिलवाने का काम तो प्रधान का इतना ही होता है। आवास देखिए प्रधान के खाते से नहीं मिलता है, वो है सर्वे तो आप ही के यहाँ सर्वे होता है, लेकिन हम लोग के सत्र में भी नया सर्वे नहीं है। जो पिछले कार्यकाल के प्रधान जी थे उनका आया है, लगभग 23 आवास था, जिसमें से एक का पैसा है, बाकी 22 के लिए जो भी सर्वे वाला काम पूरा हो चुका है, डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा हो गया है। मतलब हम लोग के स्तर का जो काम था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। अब सरकार को खाता में पैसा भेजना है, जब वो भेजें अपना वो लोग काम कराएं। अच्छा, शौचालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपके गांव में शौचालय सभी लोगों के पास है या नहीं? शौचालय तो हम ये नहीं कहेंगे कि 100% लोगों के पास है, लेकिन शौचालय जहाँ तक हो ज़्यादातर लोगों के पास है। बहुत पिछले कार्यकाल में सबसे क्या बोला जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा ले लिए हैं। 2 किस्त आता था 6,000, आधा काम करने पे मतलब 1 किस्त जाता था 6,000, आप उस पर काम कर लीजिए, फिर उसका फोटो होकर के जाता था तो फिर 6,000 आता था, तो आपको काम सहायता राशि 12,000 मिलता था। तो पिछले पहले क्या था कि प्रधान के को पावर था, वो चेक से पेमेंट करते थे। अब क्या है कि प्रधान केवल नाम दे सकते हैं या ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, केवल उसको प्रधान वेरीफाई करेंगे कि हाँ इनके यहाँ है या नहीं है, मतलब पात्र हैं या अपात्र हैं, और काम उनको स्वयं से कराना है, क्योंकि उनके खाते में स्वयं पैसा। अब इसमें प्रधान का केवल इतना ही योगदान है कि वो पात्र है या नहीं है, बस उतना वेरीफाई करेंगे। ओके। अच्छा, पेयजल को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके गाँव के? पेयजल को लेकर के हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में बहुत मतलब प्राथमिक तौर पे उस पर काम किया है। हमको लगता है कि अब तक 2 दर्जन जो चपा हमारे बनने के बाद जो चपा नल हैं, 2 दर्जन चपा कल तो हम खुद मरम्मत करवाए हैं। 2 दर्जन? 2 दर्जन, 24, मतलब किसी में पाइप खराब था तो किसी का चैन नहीं है, मतलब छोटे छोटे फॉल्ट के लिए है सरकारी। अब मतलब है कि सरकार की तरफ से लग रहा है, गांव में सामूहिक जगह लग गया तो उसमें कोई एक व्यक्ति या ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें जा कर के अपना पैसा वो लगाए, क्योंकि वो अपना नहीं समझ रहा है, वो सरकारी समझ रहा है, सामूहिक है। तो छोटे छोटे फाल्टों के लिए बहुत सा चपा नल पड़ा हुआ था, तो उसमें तो हम प्राथमिक तौर से लगभग बता ही रहे हैं आपको कि 2 दर्जन चापाकल पे काम किए हैं। और पिछले सत्र में 3 रिबोर और इस सत्र में 3 रिबोर, लगभग 6 जगह रिबोर भी हम करवा चुके हैं। जी। अच्छा, काफ़ी गांव में एक समस्या ये भी रहती है कि कोटेदार जो होता है गांव का, वो राशन वितरित करने में काफ़ी दिक्कतें करता है, जैसे कम वजन करना और फिंगर लगा करके राशन को ना देना, इस तरह की समस्याएं आती रहती है। आपके गांव में इस तरह की समस्या है क्या? शुरू में ज़रूर था जी, हमारे कार्यकाल के पहले से ही हम उस पर वो किए थे, कड़ाई किए थे, और उस पर सप्लाई इंस्पेक्टर साहब का भी बहुत सहयोग रहा जी। तो अब तो पिछले कोटेदार जो थे बेचारे हैं भी नहीं, गुजर गए और कैंसर से पीड़ित थे,
अब उन्हीं के परिवार में उनके बहू को मिला है, लड़का ठीक है, सहयोगी है और सपोर्ट करता है। हम कहें कि बेटा हमको कोई लेना देना है नहीं, गरीबों का जो है राशन उनके पास मिले। तो कभी कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम आया तो उसको डांट के फटकार के समझा के ले चलें। अभी तक वैसा कोई दिक्कत हुआ नहीं है और उसको हम बताएं। हमारे यहाँ एक गांव का ग्रुप बना हुआ है, लगभग उसमें 70-80 लोग हैं, मतलब 70-80 परिवार के लोग हैं, जिसमें दोनों गांव के लोग जुड़े हुए हैं जी। तो कोई भी योजना रहता है तो हम उस पर डाल देते हैं एक दिन पहले। जैसे कि लड़के को जो कोटेदार है उसको बोल चुके हैं हम कि जब भी आपको सूचना मिलेगा आपके विभाग से कि नहीं कल बटना है या परसों बटना है, फिंगर लगाना है या राशन बटना है, तो आप सबसे पहले हमको सूचना देंगे जी। तो हम उस ग्रुप में, अपने गांव के ग्रुप में डाल देते हैं। तो उससे सारे लोगों को लगभग जानकारी हो जाती है। बच गया कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मल्टीमीडिया मोबाइल का यूज नहीं करते हैं जी। तो 3-4 घर ऐसा है जिसको हम आज हमेशा फ़ोन करते हैं कि कल लगेगा, आप लोग वहाँ चले जाइएगा, अंगूठा लगवा लीजिएगा और कल राशन बटेगा, आप लोग जाके राशन ले लीजिएगा। तो हमारा भी एकदम शुरू से उसके लिए यही सिद्धांत रहा है और कोशिश रहा है कि ये कभी घर नहीं छूटे। बाकी लोगों को तो ग्रुप के माध्यम से, और जो 3 या 4 घर हैं उनको मैं बेसिक अपने पर्सनली मैं खुद फ़ोन करता हूँ कि आपको कल जाना है और अंगूठा लगेगा, अंगूठा लगवा लीजिए, राशन मिलेगा, राशन ले लीजिए। देखिए, अभी हमारी बातचीत हो रही थी देवई ग्राम सभा के ग्राम प्रधान उदयबान जी से, और इनका कहना है कि जो मैंने कार्य कराया है काफ़ी हद तक कोशिश करके अच्छा काम कराने की कोशिश की है और आगे भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको कराना है। हालांकि जितने भी कार्य मैंने आप लोगों को दिखाया उसको दिखाने का पर्पज़ यही था कि जो कुछ गांव के ग्राम प्रधान ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बजट नहीं है इसलिए मैंने कोई कार्य नहीं कराया, लेकिन उसी नियमताबाद ब्लॉक के अंदर जो है ये ग्राम सभा देवई है जिसमें बहुत सारे कार्य हो गए। हमको सुबह से लेकर शाम हो गए, घूमते घूमते देखते देखते और जनता से बातचीत करते करते, और प्रधान जी का कहना है कि ग्राम प्रधान अगर एक्टिव है तो बहुत